Okay, so dear students, we are going to start today's webinar and it is related to ACCA Foundation Diploma. My name is Sayyeda Kamal. I am head of ACCA Foundation Diploma at Vertex Learning Solutions. और ये जो आपको वेबिनार हम कंडक्ट किया जा रहा है ये वर्टेक्स लर्निंग सॉल्यूशंस की तरफ से किया जा रहा है एंड आई एम गोना स्टार्ट सेइंग समथिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एसीसीए एंड करियर पाथ आफ्टर एसीसीए। जैसे आपको सबको पता है कि हम ये जो आज वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं ये एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा से रिलेटेड है। और इसमें जो स्टूडेंट मोस्टली इनवाइटेड हैं वो भी स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने मैट्रिक इंटर या ओ लेवल्स वगैरह के पेपर्स दिए हैं। ठीक है। तो वो एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा अगर एसीसीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि भाई अगर हमने जब लाइक मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने भी जस्ट मैट्रिक किया है या ओ लेवल्स के पेपर दिए हैं तो अभी हमारी इतनी एज नहीं है कि हम एसीसी जैसी क्वालिफिकेशन में एंटर हों। लेकिन एसीसी ने एक्चुअली आपके लिए बहुत आसानी कर दी है। अब चाहे आपने जो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि आपने अगर सिर्फ मैट्रिक भी किया हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम फाउंडेशन डिप्लोमा पे आएंगे लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि भाई ये एसीसी है क्या चीज। हमने मतलब ये क्या कौन सी क्वालिफिकेशन है, किन लोगों को परस्यू करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, तो थोड़ा ओवरऑल इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर मैं इसके जो पेपर्स हैं फाउंडेशन डिप्लोमा के उसके ऊपर उसकी तरफ हम आते हैं कि हम सब आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एसीसी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला है व्हाट इज एसीसी एंड करियर पाथ आफ्टर एसीसी। देखिए, एसीसीए एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। पहले तो ये है कि एसीसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जो किन लोगों के लिए बनाई गई है, उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अपना कैरियर परस्यू करने चाह रहे हैं और चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ठीक है। और एक तो आपने सिंपली समझा होगा कि हम एक अकाउंटेंट की जॉब, आपको पता होगी कि अकाउंटेंट स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान इंडिया या की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि आप नॉर्मली मैट्रिक वगैरह के बाद क्या करते हैं, आप मैट्रिक इंटर के बाद लाइक आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बी कॉम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप एमबीए की फील्ड में जा सकते हैं, एम कॉम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये जो क्वालिफिकेशन है ये आप आपकी लोकल डिग्रीज हैं और इनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं वो आपकी विद इन द कंट्री होंगी। अब अगर हम एसीसी की बात करें तो एसीसीए एक आपकी एक तरह से आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाती है। ये यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है और आप इसकी सबसे मजे की बात क्या है कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हुए इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट, और फिर उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया से ही आएंगी। एक तरीके से आपको आपके पास एक ग्लोबल पासपोर्ट, ये हम इसको कह सकते हैं। ठीक। और आइडियल फॉर कैरियर इन फाइनेंस, सुटेबल फॉर दोज सीकिंग अ रिवार्डिंग कैरियर इन फाइनेंस और विशिंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि एसीसीए इसके इतने बेनिफिट्स हैं, अगर आप जब स्टार्ट करेंगे तो यू वुड नो कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट होती है। अगर आप एसीसी कंप्लीट करते हैं तो आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बिजनेस की जो फील्ड है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज में आप अपनी जॉब, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं वन बाय वन बात करूंगी कि नॉर्मली सब समझते हैं कि अकाउंटिंग की बात हो रही है तो मे बी एक लाइक मे बी बैंकिंग सेक्टर की तरफ हम जाएंगे या बिजनेस रिलेटेड चीजों में जाएंगे। जबकि हम अभी वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज, मैं कहती हूँ कि जितने भी आपके लाइक क्वालिफिकेशन है, जो भी प्रोफेशन है, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, वट एवर यू डू, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग चूज करते हैं तो आपको हर फील्ड में आपको अकाउंटेंट्स मिलते हैं। ये आपको अंदाजा होगा ऑलरेडी इस बात का। ठीक है। अच्छा जी। फिर हमारे पास आ जाता है लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग, मोर देन 500,000 मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स वन इन 180 कंट्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि आप पाकिस्तान में हो, यूके में हो, आप यूएई में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, वेयर एवर यू लिव ना, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एसीसी। और इसके बाद जब ऑब्वियसली जब आपकी एसीसी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको पूरी दुनिया में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, मैं इधर एक और चीज थोड़ा सा बोलती चलूं
जो मैंने मिस की है। लाइक हम देखें, जो एसीसी मैंने स्टार्ट की थी ना, एक होता है आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सीए कर रहे होते हैं। सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एसीसी क्या है, ये है पाकिस्तान बेस्ड। इसकी ऑब्वियसली काफी इसकी लाइक ये, अगर हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो ये इसकी है, इसकी जो वर्थ है वो सबको अंदाजा है, ये सीए की बहुत वर्थ है पाकिस्तान में। लेकिन हम बात करें अगर एसीसी की, तो एसीसी की वर्थ पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी उतनी ही है। कुछ लोग समझते हैं कि जस्ट ये सर्टिफिकेशन है और ये इक्वल नहीं है डिग्री, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर एसीसी कंप्लीट करते हैं तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाएगी। जैसे अगर आपने एम कॉम कर लिया है, ठीक है, लाइक एक मास्टर्स इक्विवेलेंट इसकी वर्थ है पाकिस्तान में भी, ठीक है, आपकी मतलब विद इन द कंट्री। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं भाई, हम ना ये ना करें, इसी एक ही तरफ जाना चाहिए क्योंकि लोकल डिग्री, क्योंकि हमें तो कुछ कहते हैं हमें जाना ही नहीं है ना बाहर। ऑब्वियसली सबके होता है कि हमारा माइंड ही नहीं है कि वी डोंट वांट टू ट्रैवल, वी डोंट वांट टू मूव अब्रॉड। हम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते और हमें पता है कि ऐसा होता ही नहीं है, और हमें कोई परमिशन भी नहीं मिलेगी फैमिली की तरफ से। हमें बस अपनी विद इन द कंट्री काम करना है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, आपको पता है आजकल हमारे पास अपनी जो लोकल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी लोकल डिग्री से नहीं मिल रही होती हैं। आप इधर उधर घूम रहे होते हैं, आपको पता है जो डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे मेहनत से पढ़ाए कैसा भी पढ़ाए, लेकिन नहीं मिल रही होती इनकी जॉब्स। आपको सोचा आपने इसी से किया, अगर आपका बाहर जाने का मूड नहीं है, आजकल ऑनलाइन वर्क का जमाना है, आप ऑनलाइन रहते हुए भी काम कर सकते हैं। आपको मैंने इतनी सारी अपनी फैमिलीज में लोग देखे हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, और लाइक डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में वर्क कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि वो उनको मतलब अपना घर छोड़ के मूव करना लाजमी है, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, यू नो ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली हमें ऐसी फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहां पे आपको 100% रिजल्ट नजर आ रहे हो कि यार मैंने ये कर लिया ना तो मुझे तो जॉब मिलनी मिलनी है, मतलब मैं एक सेट होना है, कैरियर सेट करना है। तो गो फॉर एसी आई वुड से। एनीवे, सो हम आगे चलते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं कि इसमें आपके जो कितने लोग इसको परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी शॉर्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स। 3 साल के अंदर आप अपने इसी से कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल। 3 साल के अंदर आप, अब आप खुद सोचें, आप मैट्रिक आपने किया है, ठीक है, मैट्रिक कर लिया आपने। अब मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने फर्स्ट ईयर एंटर किया, उसके बाद आपने किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तैयारी अलग करनी है, आपने जाके क्लासेस अटेंड करनी है। आपने पूरा 4 साल वो पढ़ा, 16 साल ये, फिर 2 साल आपने अपने मास्टर्स में लगाए, इतना टाइम लग गया, ठीक है। और उस बीच में अगर आपने कोई जॉब पकड़ने की कोशिश की, कोई आपको ढंग की जॉब तो मिलनी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, राइट आफ्टर मैट्रिक ओ लेवल और इंटर अगर आपने इसी से स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो आप 3 साल के अंदर अंदर अपने इसी से कंप्लीट कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग कि आप 3 साल के अंदर अपने इसी से कंप्लीट करें, तो अपना टाइम बचाएं। और आजकल मैंने आजकल की जनरेशन को देखा है, सब टाइम पे जाते हैं कि ना यार बस जल्द से जल्द ना, बस किसी भी तरीके से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना सबको ये। और मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट इस तरह की ना ढूंढे आप कि ना बस कोई किसी भी वेबसाइट पे चले गए, वहां से कुछ अर्निंग हो गई, या कोई यूट्यूब चैनल बना ली, यूं कर लिया ये कर लिया, मतलब इस तरह के जिसके अंदर आपके पास ना कोई स्किल्स आई हैं ढंग की, ठीक है। और फिर उसका भी आपको पता नहीं है कि लाइक फ्यूचर में आपका क्या होना है। लेकिन अगर आप सीरियस अपनी अपनी स्टडीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सीरियस स्टडीज करते हैं, आप आपको पता है एसीसी मैंने कर लिया ना, और बहुत अचीवेबल है। पता है सीए के पेपर लोगों के सालों नहीं निकलते, एसीसी के पेपर आपके निकल जाते हैं, और बहुत यानी कि इसका पासिंग रेट अच्छा है। तो आप एसीसी की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। एनीवे, अब हम दूसरी बात करने वाले हैं, वो क्या है, थोड़ी सी कुछ और बात है। डाइवर्स सिलेबस से कवर्स मोर देन जस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। क्या है इसका, डाइवर्स सिलेबस है। इस डाइवर्स सिलेबस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं सीखेंगे। लाइक ये सिर्फ इतनी ही से लिमिटेड नहीं है कि यार अकाउंटिंग एंड बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है। जब आप इस एसी से स्टार्ट करेंगे ना, और आपको खुद आइडिया होगा, जो इनिशियल पेपर्स आप स्टार्ट करते पढ़ते जाएंगे,
आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पढ़ते जाएंगे, पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आजकल आपको पता है लोग बिना पढ़े बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं। तो आप खुद सीख लें, मतलब आप ना बिजनेस एथिक्स आपको आने लग जाएंगे। आपने शुरू के 2-3 पेपर निकाले। आप याद है आपको जब हम बचपन में अलजेब्रा वगैरह पढ़ते थे, हम सालों हमने पढ़ा, हमें नहीं पता होता था कि यार ये जो हम अलजेब्रा के रूल्स पढ़ रहे हैं ये पता नहीं जिंदगी में हमने कब अप्लाई करने हैं। होता है ना ये। ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या आगे कहीं जाते हैं, ऑब्वियसली वो हम अप्लाई करते हैं। लेकिन एक मैं वैसी बात कर रही हूँ ऑन अ लाइटर नोट, कि हम कभी ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि यार ये हमने इसको यूज कहाँ करना है। आपने एसीसी का पहला पेपर दिया, आप खुद फील करेंगे यार मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। मतलब मुझे पता है अच्छा बिजनेस इस तरह से होता है, अच्छा ये चीजें हैं, अच्छा ये तो वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल, इस तरफ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब आपके जहन के दरवाजे खुलते चले जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड। आपका बिजनेस माइंड, अगर कोई बोले यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर में तो सबने जॉब की, मैं क्या बिजनेस फील्ड में जाऊंगा या मैं क्यों पढ़ूं ये सब ना, आप स्टार्ट करके देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो मैं क्या कह रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आप मैनेजमेंट करना सीखेंगे, इसमें आप लॉ, एथिक्स, ये सारी चीजें ऐसी स्किल्स आपको आने वाली हैं जो आपका लाइक की सोच है। एनीवे देन कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस इंसाइट की बात करें, प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड टैक्सेशन। बिल्कुल जब आप ये चीजें आगे करेंगे, अभी आपको पता होगा कि टैक्स अथॉरिटीज, मतलब ये जो टैक्स की मैं अगर बातें करूँ तो बहुत सी चीजों में किसी को मुश्किल लगता होगा, या पता नहीं टैक्सेशन किस तरह से होती है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, या क्या आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। आप इसी से स्टार्ट करते हैं। और मजे की बात मैं एक और बताऊं, मैट्रिक कोई बच्चा करता है ना, इंटर करता है, वो नॉर्मली वो कैमरे स्टडी नहीं पढ़ता। ठीक है, अब कैमरे स्टडी उसने पढ़ी नहीं है। अब उसके पास कोई ना कहीं ये रह जाता है गिल्ट, यार मेरे मतलब या पेरेंट्स की उस टाइम नहीं होती कि वो किसी अच्छे आपको ना लाइक क्वालिफिकेशन में डालते हैं या आपको कैम्ब्रिज की तरफ ले जाते हैं। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आपने जैसे भी मैट्रिक कर लिया, इंटर के लिए नॉर्मली आपने वैसे ही अपना जो भी पाकिस्तान में जो भी पंजाब या सिंध बोर्ड वगैरह से आपने पास आउट किया, तो आपके पास एक चांस है। आपने कहा कि यार जो ओ लेवल ए लेवल का बच्चा कर रहा होता है आगे, या इंटरनेशनल जो केमिस्ट्री स्टडीज है, तो क्या आप ये नहीं कर सकता? तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये इतना ऐसा भी नहीं कि अफोर्डेबल नहीं है, मैं भी बात करूंगी इसके ऊपर। तो आप इस तरफ आते हैं तो वो जो भी रिग्रेट रहा है ना कि यार मैंने 10-12 साल इतना साल कोई अच्छा नहीं पढ़ा, या कोई मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, या मैं किसी अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं गया, आप इसी से स्टार्ट करें। जो यूके में बैठा बच्चा पढ़ रहा है वही आप बुक वही आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एक अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपने आप को चांस देना चाहिए कि यार मैं कुछ डिफरेंट करूं। अच्छा, अवेयरनेस की भी कमी होती है, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में नॉर्मली क्या होता है, यार ये ना जैसे इंटर किया ना, बस किसी ने इंजीनियरिंग में जाना है, किसी ने कंप्यूटर साइंस में जाना है, ठीक है, किसी ने मेडिकल में जाना है। अच्छा, जो बिल्कुल ही वैसा है ना जिसको कोई इतना वो नहीं है, अच्छा भाई तुम कॉमर्स में चले जाओ। जबकि आप समझे पूरी दुनिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रेपुटेशन है, जो जो सीईओ बनना आगे जाके आप बनते हैं, तो आप खुद सोचें कि वो क्या दिमाग है उनकी, क्या मतलब एक अकाउंटेंट होना है कोई ऐसे नहीं कि मजाक की बात है। तो ऑब्वियसली जब अगर आप हम नॉर्मली ऑब्वियसली जब हम अगर लोकल डिग्रीज की बात करें तो वो डिजाइन ही ऐसी है नॉर्मल, थोड़ा इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है उसके अंदर, या जैसे भी है, या उसको सीरियस नहीं पढ़ा लिया जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर पाकिस्तान में नॉर्मली कराची साइड मैंने देखा है कि आपको दिखेगा लोकल डिग्रीज में भी लोग कॉमर्स की तरफ जाते हैं, कि उनको पता है उन्होंने बीकॉम कर लिया, ये कर लिया, बीबीए कर लिया, तो इधर है मार्जिन है, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मैं अगर ओवरऑल अदर पाकिस्तान सिटीज की बात करूं तो मुझे नहीं नजर आता है इतने लोग, मतलब ज्यादातर मेडिकल, बस एक वो चेंज चली होती है ना, एक पीयर प्रेशर भी होता है कि यार मेरे दोस्त जा रहे हैं ना, यार मैंने भी वहीं जाना है। हाँ, आपको खुद नहीं पता, आप मतलब सबसे मतलब ना क्रिटिकल टाइम होता है कि आप डिसाइड करें वेयर यू शुड गो ना, आपने किस फील्ड में जाना है। कुछ लोग घूम घाम के कुछ लाइक ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, वो फिर भी आ जाते हैं एसीसी की तरफ। ऐसी मिसालें हैं। एनीवे, तो ये चीज आगे चलते हैं, ग्लोबल रिकग्निशन। ये आई थिंक रिपीट ही हो रहा है, 180 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है एसीसी क्वालिफिकेशन। आपने एसीसी कंप्लीट किया, आपको कहीं से भी पूरी दुनिया में 180 कंट्री ऑलमोस्ट ओवर और मोर देन 180 कंट्रीज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सेसिबल इवन टू पार्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात है, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं ना, एसीसी मॉड्यूल बेस्ड पेपर्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने ना पूरे, जैसे होते हैं ना, हम बात करें कि भाई पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, या मैंने बोला 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। इट मीन्स 3 इयर्स में कंप्लीट करने का मकसद क्या हुआ कि मैंने पहले साल में कोई 7-8 पेपर देने हैं, दूसरे साल में भी कोई 7-8 पेपर देने हैं, तीसरे साल में भी, इस तरह से। और अगर पहले साल में किसी पेपर में ड्रॉप हो गया तो फिर मैंने 6-8 महीने बाद उसको बाद में देना है, मतलब सेकेंड ईयर में। ऐसा नहीं है, मॉड्यूल बेसिस पेपर होंगे। इसमें क्या होगा कि अगर हम अभी बात करें फाउंडेशन में, तो आपके पास एक सेट ऑफ पेपर्स होंगे कि ये आपने फाउंडेशन डिप्लोमा करना है तो ये 7 पेपर्स आपने देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 7 पेपर्स आपने दिए, आपने फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट किया, देन आपके स्किल लेवल आपका आता है। स्किल आपने कंप्लीट किया तो आपका पी लेवल, प्रोफेशनल लेवल आता है। तो पार्ट क्वालिफाइड मीन्स कि अगर ऐसा भी होता है कि किसी ने सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उस यानी कि 1 से 1.5 साल में उसने अपना फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और उसको कहीं ना कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अपनी स्किल्स की बुनियाद पे, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में बिल्कुल आएंगे। तो आप और एक और बात, एसीसी इतनी फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है, मैं अभी ये बताऊंगी थोड़ी देर में, कि आपको पेपर देना इतना मतलब आसान कर दिया है, कि अगर आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं, जरूरी अब जैसे मैंने आपको बताया, आप समझ लो कि अच्छा ये ना मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल या मे बी ग्रेजुएशन के बाद ना बस स्टार्ट कर सकते हैं पेपर। लाइक मे बी 23-24 साल का बंदा स्टार्ट कर ले एसीसी, या अगर उससे कम में कर रहा है तो वो भी मैट्रिक इंटर के बाद भी कोई डिप्लोमा काइंड ऑफ थिंग है जिसके हम आज बात कर रहे हैं। और फिर वो, आप अगर बात करें इंटरनेशनली, तो ऐसा भी होता है कोई यूके में रह रहा है, वो 40-40 प्लस है, 50 प्लस है, उसने कुछ भी किया लेकिन अब उसको ख्याल आ गया मैं एसीसी भी कर लूं, ठीक है। तो एसीसीए सबको मतलब वेलकम करता है, एसीसीए में कोई एज लिमिट नहीं है, आप इस एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वो फिर डिग्री आपकी जो होती है, अगर आपने कोई फाइनेंस के अंदर कुछ किया होता है, आपका आपने बीबीए किया हुआ है, या आपने मास्टर्स ही किया हुआ है, एमबीए वगैरह किया हुआ है, तो उसमें फिर आपको पेपर्स की एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं कि ये पेपर ना दे बच्चा, ये पेपर दें और आपका एसीसी कंप्लीट है। तो मतलब सबको वेलकम एसीसी कर रहा है। तो पार्ट क्वालिफाइड को जॉब मिल सकती है, आपने 7 पेपर दिए आपको जॉब मिल सकती है, आपने कुछ ऐसा होता है स्किल पेपर्स आपने दिए आपको जॉब मिल सकती है। और इतने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं क्योंकि इसका मतलब स्टडी डाइवर्स सिलेबस है, और मतलब डिजाइन ही पेपर्स की जो आपने जिस तरह से इतनी फैसिलिटेट कर रहा है एसीसी तमाम पूरी दुनिया में तमाम लोगों को, कि आप जब चाहें जैसे चाहें अपने पेपर्स दे सकते हैं, जो मैं भी आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ फुल यूनिवर्सिटी डिग्री, जो मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको, सही है। अच्छा, वेयर कैन एसीसी टेक यू, एसीसी आपको कहाँ ले जाएगा, ये कहाँ ले जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ओपन डोर्स इन ऑलमोस्ट एनी सेक्टर, जो मैं बात कर रही थी, बिल्कुल एनी सेक्टर। अगर आप समझते हैं कि यार एसीसी करना है, अच्छा अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहा है, अच्छा यार बैंक, हम नहीं कहते आप बैंक में जल जाओ, होता है ना कि भाई बैंक में नहीं जाओ, ये मसले हैं, फिर बैंक की जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना वो। तो भाई आप ने एसीसी स्टार्ट किया, एसीसी कंप्लीट किया आपने, आपको एक तो मल्टीनेशनल में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है, दूसरी की पूरी दुनिया में आपको जॉब मिल सकती है, मतलब आप आपके अंदर स्किल्स हैं, जहां पे भी अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है, वहां पे आपको वेलकम किया जाएगा, ठीक है। लाइक द वर्ल्ड नीड्स यू, एक चीज। दूसरी, आप अगर हम बात करें, सिर्फ ये नहीं कि यार जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड या इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह के काम है वहीं पे आपको एसीसी है, मतलब ना सिर्फ वो जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर है तो डॉक्टर को हॉस्पिटल की साइड में ही जाना है ना, उसने उसने तो उसी सेक्टर में जाना है, मेडिकल फील्ड के अंदर, उसने पुलिस स्टेशन जाके क्या करना है, या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में डॉक्टर ने जाके क्या करना है, ठीक है ना। तो मतलब एक मतलब मखसूस एरिया में जाके डॉक्टर ने काम करना है। लेकिन हम बात करें अगर एसीसी की, तो आपने जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप हॉस्पिटल्स हैं, आप स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, एनी बिजनेस, आप बिजनेस जहां पर है ना, जहाँ पे मनी इज इन्वॉल्व, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड है, सिंपल इज दैट। तो ऑब्वियसली एज अ जूनियर अकाउंटेंट, जब आप पार्ट क्वालिफाइड है, आपको एज अ जूनियर अकाउंटेंट की ना कोई जॉब मिल सकती है। सीनियर अकाउंटेंट, जैसे जैसे आप अपने पेपर्स दे रहे हैं, सीनियर अकाउंटेंट के लेवल पे आके आप काम कर सकते हैं, देन आपका जो आपकी डिग्री, लाइक की क्वालिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन है एक्चुअली एसीसी जो डिग्री की इक्वलेंट डिफरेंट कंट्रीज में मानी जाती है, तो वो आप एसीसी कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले हैं।
ठीक है। अगेन कैरियर अपॉर्चुनिटीज में आपको एक्सटर्नल ऑडिटिंग है, बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, और ये कुछ इस तरह की टर्म्स है। ऑब्वियसली जब आप पेपर्स देने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लगेगी ऑडिटिंग क्या होता है, बैंकिंग क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है। ये टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी। ग्लोबल रेपुटेशन बता दिया मैंने, रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर, हेल्प्स यू इन योर कैरियर नो मैटर वेयर यू गो। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हम बात करेंगे जो है असल दैट, अब आपने ये बातें समझी कि अच्छा ठीक है समझ में आ गई, ये बेनिफिट्स हैं बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब मैं कैसे करूं, इन्हें करना क्या है, तो हम अभी आपको बताते हैं। एसीसी की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये। ठीक है, एसीसी की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सही है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। तो अब एक्चुअली तो मेरा पेन है वो थोड़ा सही काम नहीं कर रहा आज। एसीसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 13 पेपर्स देने होते हैं। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, वैसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। कितने पेपर्स देने हैं आपने? 13 पेपर्स आपने देने हैं एसीसी क्वालिफिकेशन में। ये 13 पेपर्स आपने पास करने होते हैं। सही है। अच्छा, इन 13 पेपर्स में भी किस तरह से होता है कि मैं आपको बताऊं कि पहले आपका होता है नॉलेज लेवल। ठीक है, एक होता है नॉलेज लेवल। सही है। अब नॉलेज लेवल के अंदर ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल होगा। नॉलेज लेवल में कितने पेपर्स हैं? 3 पेपर्स, याद रखिएगा। 3 पेपर्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है आपका स्किल्स, स्किल्स लेवल है। ठीक है, लेवल 2 होगा आपका। इसके अंदर आपके पास माशाल्लाह से 4 5 6 7 8 9 6 पेपर्स हैं। ठीक है ना? तो कितने हो गए? 6 और 3, 9 पेपर। तो उसके बाद आपके पास आता है प्रोफेशनल लेवल। सही है। प्रोफेशनल लेवल है, उसमें आपके पास 4 पेपर्स आपने पास करने होते हैं। 4 पेपर्स आपने देने हैं। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास होंगे 6 पेपर्स के। ऑप्शंस होंगे 6 पेपर्स के। ठीक है। तो इस पी लेवल के अंदर लेकिन आपकी मर्जी है, आप उनमें से कोई पेपर दे दें। ठीक है, ये जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा एसबीआर है, एसबीएल है, ये आपने देने हैं। बाकी आपके एडवांस पेपर्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपने कौन से पेपर्स देने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए? 13 पेपर हो गए। यू कैन काउंट 4 एंड 6, ये 10 हो गए और ये 3। ठीक है, 13 पेपर्स आपके हो गए। अब क्या होता है कि फाउंडेशन डिप्लोमा की क्या होगा? फाउंडेशन डिप्लोमा, अब आपने वो बच्चे जो फाउंडेशन डिप्लोमा के रूट से आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने तो भाई अभी, अच्छा ये जो एसीसी है ना, ये आपने आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे आप। ऑब्वियसली किसी ने अगर मास्टर्स के बाद स्टार्ट करना चाहे तो वेल एंड गुड, आ जाओ मास्टर्स के बाद कर लो, कोई मसला नहीं है। आपने मेडिकल फील्ड में थे, इंजीनियरिंग में थे, आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, तो भी आपको वेलकम करेंगे। ठीक है ना? तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने स्टार्ट किया तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ये 13 पेपर आपके सामने रखे होंगे कि भाई देना है। अच्छा, और ये आपने सबसे पहले नॉलेज लेवल देना है, देन स्किल लेवल, एंड ये 3 लेवल हो गए। ठीक है, ये मॉड्यूल हो गए। तो फर्स्ट है नॉलेज में 3 पेपर्स हैं, ये 6 हैं और ये 4 है। हम बात करेंगे अब, ये है। अच्छा, अब इसमें क्या है, आफ्टर आपने क्या किया? मैट्रिक, ओ लेवल्स, या आपने इंटर वगैरह के बाद अपने पेपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं? आ जाओ। ऐसे से कह रहा है कोई मसला नहीं है, टाइम बचाओ अपना। आपने अभी माइंड बना ली, क्योंकि होता है ना। अच्छा, ये इसलिए है कि कुछ लोगों को मतलब मैट्रिक इंटर के बाद उनको होता है कि भाई जाहिर उनको बेहतर लग रहा है कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाएं या किसी भी फील्ड में चले जाएं। लेकिन मे भी आगे जाके वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे, या कोई भी ऐसा रीजन है कि उनका दिल है कि वो अपना जो कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं, तो फिर वो उनको वेलकम किया जा रहा है कि आप फिर भी कर सकते हैं, नो एज लिमिट, आप आ जाए। अच्छा, जो बच्चे स्टार्ट में माइंड बना लेते हैं मैट्रिक ओ लेवल्स इंटर, तो बोलते हैं बेटा आप ये लंबा चक्कर नहीं कर कर आना कि आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे कि मैं तो अभी बड़ा हो जाऊं तो मैंने पढ़ना है, इससे नहीं भैया आप अभी से आ जाओ।
इधर आपको ये जो पेपर्स है ना, नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स हैं, इन्हीं को स्प्लिट कर दिया एक तरीके से, बहुत, यानी कि आपको क्या कर दिया है, आसानी कर दी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने 7 पेपर्स देने हैं। अच्छा, 7 टोटल कितने पेपर पास करने हैं यहाँ पे आपने टोटल, पहले आपने 7 पेपर्स देने हैं। तो आप समझ रहे होंगे, अच्छा 7 पेपर्स मैंने देने हैं, तो अब मैं क्या करूं, यानी कि 7 पेपर्स ये दूं, फिर मैं एसीसी क्वालिफिकेशन में एंटर होऊंगा। अच्छा, एसीसी क्वालिफिकेशन में एंटर, तो आप जैसे ही एसीसी के आप स्टार्ट करना सोचते हैं ना मैट्रिक इंटर के बाद, तो आपने पहले एसीसी में रजिस्टर्ड ही होना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप एसीसी के ही स्टूडेंट होंगे। इन पेपर्स के आगे भी एसीसी ही लिखा होगा कि एसीसी FA1, एसीसी MA2, इस तरह से पेपर्स के नाम, ठीक है। तो आपने एसीसी के पेपर से, लेकिन एनीवे तो आप क्वालिफिकेशन जो है ना प्रोफेशनल, वो आपकी ये 13 13 पेपर की है। तो आप समझ रहे 7 पेपर ये और 13 ये, 20 पेपर देने हैं, 20 पेपर नहीं देने। वो कैसे नहीं देने, वजह ये है कि इसको आप स्प्लिट करेंगे 3 पेपर्स, पहले मैं लिख देती हूँ 4 पेपर्स, जो स्टार्टिंग के 4 पेपर्स हैं, और फिर 3 पेपर्स, इस तरह से आपने पेपर्स देने हैं, ठीक है ना। ये आपने क्या करना है, ये 4 पेपर्स अलग है, ये बिल्कुल न्यू है। ये बिल्कुल ABCD अकाउंटिंग की अगर आपने सीखनी है ना, बिल्कुल बेसिक्स, वो ये 4 पेपर्स में है। बाकी जो ये 3 पेपर्स हैं ये वाले, ये वही 3 पेपर्स हैं जो नॉलेज लेवल में मौजूद हैं, समझे आप। तो जैसे ही आपने ये 7 पेपर्स दिए, आपने ACC फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट किया, आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको इसकी एग्जेम्पशंस मिल गई। आप ACCA क्या अब यहां से स्किल लेवल से स्टार्ट करोगे, ये समझ लें आप, ठीक है ना। तो इन टोटल आपने 17 पेपर्स देने हैं। कितने पेपर्स देने हैं आपने, अगर आप ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा के रूट से आ रहे हैं तो आपने टोटल 17 पेपर्स पास करने हैं, तो देन यू कैन बी ACCA क्वालिफाइड, समझे आप। आपने 17 पेपर पास करने हैं, हम बात कर रहे हैं ACCA। अगर आपने ये करने के बाद आप आ रहे हैं, तो आपने 17 पेपर्स देने हैं, ठीक है ना। इन पेपर्स की अब हम मैं आज मैं बात करूंगी ये भी, कि जो फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर हैं उनका फोकस हमारा उस तरफ होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे सब समझा दिया वैसे कि किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बता दूं, नॉर्मली आपको 10 इयर्स का टाइम देता है ACCA, पता है आपको। ACCA आपको 10 इयर्स का टाइम दे रहा है कि आप आराम से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, कोई वो नहीं है। लेकिन क्या होता है इसमें पे कोई फी स्ट्रक्चर है, अगर आप जितना अर्ली करेंगे आप अपनी कॉस्ट बचाएंगे, और जितना आप डिले करेंगे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देनी पड़ती है, जो मैं अभी आपको फीस स्ट्रक्चर की मैं आपको बताऊंगी। तो 10 इयर्स आप में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा, 3 साल के अंदर ACCA कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। 3 साल में ACCA कंप्लीट हो सकता है, तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा क्या, आप 3 साल में ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास, पहले मैं ये रेस कर दूं, चले नहीं पहले इसमें, इसमें आपके एग्जाम्स होते हैं ना। एग्जाम्स क्या होते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन डिप्लोमा के जो पेपर्स होंगे वो आप क्या करेंगे, फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर साल में कभी भी दे सकते हैं। जैसे आज इस वेबिनार के बाद किसी भी बच्चे का माइंड बनता है कि हमने स्टार्ट करना है, तो हम आपको और आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह और गाइड कर देंगे। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपने ACC स्टार्ट किया, और आपने क्या किया है कि अपनी लाइक 2 महीने में आपके पेपर की तैयारी हो जाती है। तो ACC आप जो फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। कैसे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, सही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स को कैसे देना है, आप कंप्यूटर CB सेंटर होंगे, वहां जाके आप पेपर देंगे, ठीक है। आपको इमीडिएटली अपना रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे ही आपने 2 घंटे का आपका पेपर ड्यूरेशन है, आपने पेपर कंप्लीट किया, जैसे आपने पहला पेपर फाउंडेशन डिप्लोमा का दिया, तो आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी ये पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ना कोई सिलेक्टिव मंथ से, जैसे होता है ना कि हमारे पास बोर्ड के पेपर होते हैं मार्च में हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पेपर कभी भी दे सकते हैं, ये 7 पेपर, और इसमें इंक्लूडिंग एक और CB पेपर होता है स्किल लेवल का F4, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। यानी कि इस तरह से 8 पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। और आप आपको देख लें, 2 2 3 3 महीने में आप तैयारी करके पेपर देते चले जाएं। आप पहला, जैसे अभी हम अगस्त की बात कर रहे हैं, तो मे बी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का एंड या नवंबर में आप पहला पेपर दे दें,
ठीक है, फिर आपने और दो पेपर आपने साथ उठाए, जैसे हम केमिस्ट्री बायो की बात करें, अगर हम ऐसे ही नॉर्मली मैट्रिक इंटर में जो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो आपने साथ साथ दो पेपर स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दो पेपर आप स्टार्ट करें पढ़ना, आप 2 से 3 महीने में उनकी तैयारी करें, पेपर देते हैं। फिर दो पेपर के दो, एक से दो पेपर उठाएं, फिर उनकी तैयारी करें, पेपर देते हैं। तो इस तरह से आप ये पेपर एक साल के अंदर एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा करना पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का डिले हो रहा है तो 2-4 महीने और डिले हो सकता है। लेकिन 1.5 साल के अंदर, लाइक 1.5 साल का अर्सा मोर देन इनफ होता है कि आप एसीसी फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो दूसरे पेपर्स है ना इसकी, यानी कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये स्किल लेवल के और पी लेवल के जो पेपर है, ये इनके सिलेक्टिव मंथ्स हैं। इनके सिलेक्टिव मंथ्स हैं, लाइक कौन से, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जी। तो वो होंगे आपका मार्च, मार्च अटेम्प्ट। ठीक है, देन आपका जून अटेम्प्ट, देन आपका क्या आएगा, सितंबर अटेम्प्ट, देन दिसंबर अटेम्प्ट। ये आपके पास क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आप पेपर बुक करवाते हैं 1 से 1.5 महीने पहले, वो आपको पता चल जाता है कि एग्जाम बुकिंग डेट क्या है, आपने पेपर बुक करवाना है, आप पेपर स्टडी स्टार्ट करते पढ़ना, आपने पेपर बुक करवाया, आपने कहा चलें ठीक है। अब जैसे अभी हम अगस्त चल रहा है, तो अभी अगर कोई एसीसी लाइक स्किल लेवल वगैरह का पेपर देना चाह रहा है, तो अब वो क्या करेगा, अभी से माइंड बनाएगा दिसंबर सेशन के लिए कि दिसंबर सेशन में मैंने पेपर देना है। ठीक है, तो वो दिसंबर में पेपर दे सकता है। तो दिसंबर की भी कुछ डेट्स होंगी, स्टार्टिंग डेट्स होती हैं नॉर्मली, उसमें पेपर दे सकते हैं। लेकिन अब ये वाले पेपर ये आप साल में कभी भी दे सकते हैं। आपके नियरेस्ट सीबी सेंटर में आप पूछेंगे कि भैया मैंने अभी तैयारी कर ली है नवंबर में, मैं आप सोचो मैं नवंबर में पेपर देना है, नवंबर के अंदर आपने पता किया क्या कि भाई मुझे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, आप मुझे मतलब मैं एसी से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूँ, आप मुझे बताएं। तो वो बोलेंगे भाई ये आपकी सिलेक्टिव डेज है। एक यानी कि आपके पास आपके एरिया में मे बी 4 सीबी सेंटर, CB सेंटर 1, CB सेंटर 2, CB सेंटर 3, और इन 4। अब इसने आपको कोई 4 डेट्स दे दी, इसने आपको कोई 3 डेट्स दे दी, ये कह रही है मेरे पास तो 2 ही डेट्स अवेलेबल, ये कह रहे हैं मेरे पास 5 डेट्स अवेलेबल। डेट से समझ रहे हैं आप, मतलब इस तरह से कि 4 डेट्स का मतलब है कि भाई एक तो आप पेपर 7 तारीख को दे सकते हैं, एक 12 है, एक 17 है, एक 22 है, एक 27 है। इस तरह से आपको 1 से 1.5 महीने पहले अपने सीबी सेंटर की डेट्स पता चल जाती है नॉर्मली ना, वो बता देते हैं आपको। तो आपने कहा ठीक है मैंने पेपर बुक करवाना है, मैंने फला तारीख को अपना पेपर देना है, तो इतना फ्लेक्सिबल है, आप खुद सोचें। यहाँ क्या होता है कि आपने जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, अब आपकी तैयारी जैसी है वैसी है, आपने भाई हर साल आपने कर लिया ना, स्टार्ट कर लिया, आपने ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, अब आपने पेपर देना है। हर साल में वो आपको 8, 7, 8, 10 पेपर आपको देने हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपको इतना कह रहा है कि आपकी अब आप देखेंगे कितनी जल्दी आप पेपर पास कर सकते हैं। कोई बोले कि मैं तो 8 से 9 महीने में ये फाउंडेशन के पूरे 7 पेपर पढ़ के दे सकता हूँ। तो ये अपनी स्पीड पर होता है कि लाइक आपको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना टाइम बचा सकते हैं और मतलब तैयारी कर सकते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि जो एक ना स्टैंडर्ड टाइम है 3 से 3.5 साल में इसी से कंप्लीट हो सकता है, तो उस तक चलें। और बिल्कुल अगर आपका मतलब एबीसी भी नहीं पता आपको काउंटिंग की, तो स्टार्टिंग के जो पेपर्स हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं, बेसिक्स सीखें। फिर आप एक रिथम पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी जल्दी इसी से कंप्लीट करना है। ठीक है ना, क्योंकि एक हर साल इसकी सब्सक्रिप्शन फी होती है, ये 10 साल का मतलब ये नहीं है, इससे स्टूडेंट लेजी हो जाते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपना कितना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं। आप ये जल्दी से ना, ये 10 साल का उसने दे दिया, आपने 3 साल, 3.5, 3 से 4 साल में इसी से कंप्लीट कर लिया, आपने 4 दफा सब्सक्रिप्शन फी दी है। अब जो बच्चा लेट कर रहा है वो उसको मतलब एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन फी भी देनी है, उसने 7 साल में कंप्लीट किया है। ठीक है ना, रीजंस हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई दूसरी कोई तबीयत खराब हो गई या किसी भी वजह से स्किप कर दिया। अच्छा, और मजे की बात, आपने ये पेपर दिए, ठीक है, 7 दिए, 2-3 ये नॉलेज लेवल दिए, लाइक पी लेवल के 3-4 पेपर दे दिए, और नहीं स्किल की 3-4 पेपर दे दी किसी भी तरह से, और आपने बीच में किसी वजह से 1 से 2 साल का गैप ले लिया, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, कोई इमरजेंसी है, आप नहीं दे पाए, मतलब एसीसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अब जब आप वापस आते हैं ना कि मैंने 1 या 1.5 साल पहले यहाँ के इतने पेपर, यानी कि अब मैं वैसे बात कर रही हूँ, जैसे हम फाउंडेशन डिप्लोमा के 17 पेपर थे, आपने इसमें से 17 पेपर में से कोई 12 पेपर निकाल दिए, 5 बाकी हैं, तो वो नहीं होगा कि आपने 2 साल बाद अब रिटर्न हुए तो आपने वो स्टार्टिंग के वाले पेपर भी देने, नो। आप वो पेपर नहीं देंगे, जहां से आपने छोड़ा था पढ़ना वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, और पहले पेपर आपके पास हैं।
आपने उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये सब था जो मैंने इधर डिटेल में थोड़ा बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी है इसकी क्या है? मैट्रिक ओ लेवल, ये पेपर्स के नाम है। जो मैंने 7 पेपर्स की बात की थी। फाउंडेशन डिप्लोमा को फोकस कर रहा है आज का वेबिनार, तो इसलिए इसी पेपर, इनके पेपर्स के नाम हमने लिखे हैं यहाँ पे। FA1 है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो आप फोकस फर्स्ट स्टेप पे रहें कि आपने, ठीक है, आप समझ गए कितने पेपर देने, ये 7 पेपर देने हैं। और क्या कहते हैं, 17 पेपर्स आपने देने होंगे ना, तो 10 पेपर्स आपके और होंगे बस। इसके अलावा उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप पे फोकस करेंगे कि भाई कौन कौन से पेपर्स हैं। FA1, MA1, FA2, MA2, इस तरह की उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हम बोलते हैं। वैसे पहला पेपर है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सेकंड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, देन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, देन MA2 है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। फिर है FAB, अकाउंटेंट इन बिजनेस है। एंड अच्छा, इसका नाम थोड़ा FBT हो गया है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। इसका पेपर का स्ट्रक्चर वही है, बस नाम में थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसको कर दिया है FBT। ठीक है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, FBT। F फॉर फाउंडेशन है। और ये M है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड देन FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो F लगा हुआ है ये इस मतलब ये फाउंडेशन के पेपर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये होगा ऐसे कि जैसे हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग आपने स्टार्ट की, तो आपने इसको पहले ना 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। आप समझ रहे थे कि ये इसी से कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैं अकाउंटिंग पढ़ना चाह रहा हूँ। एक में इस तरफ, तो इसमें सबसे पहले आपने जो 2 पेपर उठाने, तो आप इस तरह से उसको ध्यान में रखें। एक तो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। और दूसरी आपकी हो जाएगी जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है। तो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गेम होगा, स्टार्टिंग में आप ये दोनों चीजें सीखेंगे। ठीक है। अब जो यहाँ पे पेपर्स हैं, FA1, ये F वाला जो पेपर है, ये है आपका क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। FA2, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 1। जैसे हम केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, केमिस्ट्री पार्ट 1 9th में दिया, केमिस्ट्री पार्ट 2 आपने मैट्रिक में दिया, इस तरह से हम बात करें। वैसे मैट्रिक उसमें तो शायद पार्ट 1, हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। फर्स्ट ईयर इंटर में पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। तो ऐसे होता है ना, तो FA1 FA2, और फिर ये, यानी कि ये लिंक्ड होंगे, यानी कि जो आपने बेसिक्स यहाँ पे सीखी फाइनेंशियल की, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा एडवांस। उसमें आप पहले आप ये क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फिर आएगा मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एंड देन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये FA का पेपर है। तो ये आपने 3 किया, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की काफी कुछ नॉलेज आ जाएगी। एज अ जूनियर अकाउंटेंट भी आप काम कर सकते हैं आगे। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हम स्प्लिट कर रहे हैं अकाउंटिंग को, एक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। जब जाहिर है जब आप इसका लेसन लेंगे तो आप इसमें फिर डिटेल में हम बात करेंगे। मैनेजमेंट का पेपर होगा ये MA1, MA2, एंड देन FMA। और ये जो FBT, ये टोटल थ्योरी बेस्ड पेपर है। ये बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर आप दोनों की ही बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी थ्योरी पार्ट है, या बिजनेस में अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर, ये सब आप ना, हायरार्की होती है बिजनेस में, जो टॉप मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं या जूनियर हैं, उनका लिंक आपस में, या वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड चीजें, आप थ्योरी पार्ट उसका सारा डिस्कस यहाँ पर है। सही है ना? ये हो गया। तो ये होगा FA1। तो हम जब स्टार्ट में बच्चों को रिकमेंड करते हैं, तो हम कहते हैं भाई आपने पढ़ना है FA1, आज जब याद हो ये 2 पेपर पढ़ लो, FA1 एंड MA1। स्टार्ट करो साइड बाय साइड, जैसे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ स्टार्ट कर दी, तो आपने स्टार्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने 2 पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दी, ये दोनों, फिर ये जैसे 2 पास हुए, आप ये दोनों पे आ जाए। ये 2 पास हो गए, फिर आपकी मर्जी है, आप ये वाला भी निकाल लें पहले, या आप आखिर में थ्योरी पेपर पढ़ना चाह रहे, तो ये नॉर्मली थ्योरी है, बाकी सब में कुछ ना कुछ आपको थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों मिलेगी। इस तरह से ये आपके पेपर पास हो जाएंगे। हर पेपर एक स्टैंडर्ड टाइम में बताऊं, 1.5 से 2 महीने में पेपर पढ़ा जा सकता है ये।
वो पास किया जा सकता है। डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को अब आप करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा यार मैं फाइनेंशियल में ज्यादा अच्छा हूँ या मैनेजमेंट में, आपका स्कोर बता देगा। ठीक है ना। और पेपर की हम अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात तरी कर लेती हूँ। पेपर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आपका एक होगा कि आपने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया, अब आप पेपर के लिए रेडी हैं। ठीक है। अच्छा, क्या रिसोर्सेज वर्टेक्स आपको ऑफर करेगा, यहाँ में भी मैं बताऊंगी, लेकिन अब लेट्स सी आपने तैयारी कर ली पेपर की। अब आपने क्या करना है, सीबी सेंटर में अपना पेपर बुक करवाया, आप एग्जाम के लिए जाते हैं, तो जो पहले आपके ये पेपर्स होंगे ना, अभी हम FA1 MA1 की बात कर रहे हैं, तो ये आपका होगा एक तो टोटल MCQs बेस पेपर। ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको 50 कितने होंगे, लिख देते हैं, 50 MCQs का पेपर होगा ये। ठीक है ना। तो आपने बस वो MCQs क्लिक करना है, और टोटल जो ड्यूरेशन है पेपर का, वो कितना होगा, 2 आवर्स। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन में कितना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 2.4 मिनट्स आप एक पेपर पे एक क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ थ्योरी बेस होंगे, वो तो आपने देखते ही ऑप्शन देखे आपने कहा अच्छा यार ये है, तो इसका तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने ऑप्शन बी किया, यू वुड गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको दूसरा सवाल आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। तो और हो सकता है किसी में आपको 3 से 4 मिनट लग जाए, कोई कैलकुलेशन का थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है। तो इस तरीके से है, आपने 2 घंटे का टाइम होगा, 50 MCQs होंगे हर पेपर, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं जनाब, 50% पे आपका पेपर पास है। 48 भी आए ना तो आपका पेपर मतलब ड्रॉप हो गया है। 50% आपको स्कोर करना है, ऑब्वियसली 100% पे आपको जाना है। और 50 पे आपका, यानी कि इट मीन्स कि जो एक क्वेश्चन का जो वन क्वेश्चन है, उसमें जो मार्किंग है, तो क्या है, 2 मार्क्स का एक पे है, एक क्वेश्चन के मार्क आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 50% पे आपका पास है। तो ये पास करना बहुत आसान है, आराम से आप पास कर सकते हैं। और पास तो ऑब्वियसली तमाम बच्चों के स्टार्टिंग के पेपर तो बहुत आसान ही से हो जाते हैं, इसमें बहुत आपको इंटेलिजेंट वर्किंग की जरूरत है। कुछ बच्चे अपने आप को समझते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो तो भाई आराम से इसी से करेंगे। मैं ये कहती हूँ जो एवरेज भी है ना, अगर उसने सिर्फ उससे प्रैक्टिस अच्छी की ना, वो जो इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा सा स्लो चल रहा है या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, उससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है आराम से। आपके स्टार्टिंग के पेपर में, तो मैं पासिंग मार्क्स बताएं, तो नॉर्मली हम ये बात करें ना, 80+ आना कोई मतलब वो नहीं है। 80+ एक अच्छा स्कोर है जो स्टूडेंट कर लेते हैं। 70 नॉर्मली होता है कि ना, जो एवरेज स्कोर हो रहा होता है ना, एवरेज स्कोर जो स्टार्टिंग के पेपर हैं, वो क्या होगा, वो नॉर्मली हो रहे होते हैं लाइक 70%। तो ऑब्वियसली 80%, 80 अबव 90s में पेपर पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर लेते हैं। और सोचें अगर आपने अच्छी मेहनत की, 100% भी आपके पेपर्स में ना मार्क्स आ सकते हैं। होता है स्टूडेंट के 100% नंबर्स आते हैं। जाहिर है जब आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी। और इसके लिए एक और मजे की बात, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं यार ACCA कुछ पता नहीं क्या है, कि मतलब ना मैंने कोई बहुत सारी किताबें पढ़नी है, और मैंने पता नहीं कौन से पेपर्स में पास करने को, कमीशन का इम्तिहान मैंने पास करना है, पता नहीं क्या। कुछ ऐसा नहीं है आपने कोई दुनिया जहां की किताबें पढ़नी है। आपको पता होगा कुछ पब्लिशर्स हैं, और हमारे पास खुद अपना कंटेंट मौजूद है, हमारे नोट्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, आपने बस उस, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सारे लेक्चर्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, और क्विजेज हैं, प्रोग्रेस टेस्ट हैं, वो सब आपने उसकी प्रिपरेशन की आपको। और 2 किट होंगी हमारे पास, कैप्टन BPP की, हम आपको बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप उस उनकी प्रैक्टिस करें। स्टडी हब, ACC स्टडी हब के जो क्वेश्चन हैं, आपने जब वो सारी प्रैक्टिस की भी होगी ना, आप खुद बोलेंगे यार बस मुझे पता नहीं टीचर क्यों रोक रही है, मैं तो जाऊं पेपर दूं। क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि यार मेरा स्कोर आना ही आना है। और बाकी ACC की जो सारे जो आप एग्जाम सेंटर जाके पेपर देते हैं, आपको वैसी भी स्क्रीन का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट वाली फील आएगी कि यार मुझे इंटरफेस कैसा होगा जब मैं पेपर देने जाऊंगा, कैसा इंटरफेस है। सही है ना। तो ये सीन है, तो वो आप आराम से सारी आपको चीजें पता होंगी, कोई आपके लिए न्यू नहीं होगा पेपर में बैठना। जब आपकी इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन होगी तो 100% रिजल्ट तो होना ही होना है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर भी आ जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
फी स्ट्रक्चर इनिशियल रजिस्ट्रेशन ACCA ग्लोबल की साइट पे 89 पाउंड काफी अर्से से लिखे हैं, लेकिन ये खुद से आपको डिस्काउंट देते हैं कि भाई आ जाए नए नए बच्चे, 45 पाउंड में रजिस्टर हो जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन होगी आपकी 134 पाउंड की। 134 पाउंड की आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होगी, जो आपने अच्छा, पहले साल में जो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी, पहले तो आपने करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो वैसे बोलती हूँ कि आप ना पहले ये रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, पहले तो आप ना ट्यूशन प्रोवाइडर चूज करें, पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पहले आपकी ट्यूशन फी होगी। ठीक है, उसके बाद ना जैसे ही आप पेपर में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपने बस कुछ दिनों में ही ना रजिस्टर हो जाए। वो हम आपको गाइड कर देंगे कि रजिस्टर कैसे होता है। आप घर बैठे खुद से रजिस्टर हो सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास जाके मुझे रजिस्टर होना है, हम खुद आपको बताएंगे रजिस्टर कैसे करेंगे। ठीक है, और SEC की ऑब्वियसली ग्लोबल वेबसाइट इनके पास जाएंगे आप, वहां पे आपके पास पूरा वो स्टेप बाय स्टेप जो उनका इंस्ट्रक्शंस है उनको आपने फॉलो करनी है और आपने रजिस्टर हो जाना है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर, पहले तो ये आपकी सबसे पहला खर्चा ये आ गया, एक तो ट्यूशन का खर्चा आएगा, ये आएगा इनिशियल रजिस्ट्रेशन 45 पाउंड। और फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है हर साल 134 पाउंड हो रही है। और अब कंट्री पे डिपेंड करता है कि आप अगर उसको अपनी कंट्री जो भी पैसे हैं उस पर कन्वर्ट कर लें। रिड्यूस फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन है आपकी 58। ठीक है, और लाइक 134 को उन्होंने वन लाइक 58 कर दिया, तो पहले साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या होगी, वो कम है। अगले साल से फिर आपको ज्यादा ही सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, तो वो देख लें। आपने पहले तो ये दिया, सेकंड ईयर 134, थर्ड ईयर 134 और फोर्थ ईयर यानी कि आप कंप्लीट ही कर लें SCCA। जितना डिले करेंगे आपको थोड़ा सा एनुअल सब्सक्रिप्शन की चार्जेस देने होते हैं। एग्जाम फी की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 84 पाउंड टू 130 पाउंड, डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर के ऊपर। और ये जो है इसके लिंक हम आपको डायरेक्ट, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, 8-10 पाउंड का ऊपर नीचे फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पेपर्स हैं कुछ कम इसकी एग्जाम फी होती है, जो आपके आगे के पेपर्स हैं उनकी एग्जाम फी ज्यादा होगी। और ट्यूशन फी डिपेंड्स ऑन द ट्यूशन प्रोवाइडर, जो ट्यूशन प्रोवाइडर है वो डिफरेंट अपनी। ठीक है, तो वो हम बात कर लेंगे। अब हम बात क्या करेंगे, वाई यू शुड चूज वर्टेक्स ना। एक तो ये चीज कि हम बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं। एक मिनट में इसको इरेज करूँ। जी, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडिंग ACCA एग्जाम प्रिपरेशन कोर्सेज सिंस 2007। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि ACCA, देखिए, हम बात करें, हम ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइडर है, वर्चुअल इंस्टीट्यूट है एक तरह से आपका वर्टेक्स लर्निंग सॉल्यूशंस। और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है ना वो ऑलमोस्ट आप देख लें 2007 टू नाउ। ठीक है, तो अब मोर देन 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसके अंदर हम एक तरह से स्पेशलाइज्ड हैं ऑनलाइन टीचिंग में, कि हमने जिस तरीके से हम आपको लाइक फैसिलिटेट करेंगे। कुछ हैं जो हमारे पास है, लाइक इंस्टीट्यूट तो आपको बेशुमार मिलेंगे ऑनलाइन भी, लेकिन उसमें क्या होता है कि लाइक फिजिकली वो अब ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप उनसे और हमें कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपको एक होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस है जो हम क्लेम करते हैं, टाइम सेविंग है। Vertex not only saves students time but also ensures exam-oriented lectures covering all essential areas। ठीक है भाई, तो हमारा टाइम सेविंग सेविंग क्यों है, टाइम सेविंग क्यों कि सिंपल और फोकस टीचिंग मेथड होगा हमारा, जो आपका वक्त बिल्कुल बचाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लाइक 2007 से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से लेके चलना है, और क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से इनका टाइम बचाना है। तो everything tutor will guide you. Affordable price है, we offer the perfect blend of top quality lectures and affordability, ensuring students receive exceptional value for their money. Obviously अगर हम बात करें कि अगर हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, आप यकीन करें जो हमारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं जब, तो ये बात होती है कि इतने अफोर्डेबल प्राइस के समटाइम्स दे गेट सरप्राइज कि ये हमारी कोर्सेज की प्राइसेस हैं। और जब वो कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं वो देखते हैं, तो दे रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। पहले जब वो दो तीन जगह से जब आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाता है। अच्छा भाई, वर्टेक्स ऑफर्स प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज। क्या भाई, कस्टमाइज स्टडी प्लान हम ऑफर करते हैं। वी आर द वन जो हम आपको प्रोवाइड करें कस्टमाइज स्टडी प्लान। एक होता है स्टैंडर्ड स्टडी प्लान जो हर ट्यूटर आपको बताएगा यार ऐसे पढ़ना है। यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल स्टडी प्लान देंगे कि आपको एक ऑटोमेशन दी जाएगी
जिसमें आप जब आप हमारा पेपर हमारा लाइक कोई भी कोर्स में एनरोल होते हैं, जैसे हम अभी आप बात करें FA1 में आप एनरोल होते हैं, MA1 में एनरोल होते हैं, तो आपने स्टार्ट में ही ना अपना जो पोर्टल होगा वहां पे आपको एक कस्टमाइज स्टडी प्लान का फीचर मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने उससे अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है कि यार मैं ये पेपर कोई 1.5 महीने या 2 महीने में खत्म करना है, तो वो आपसे स्टार्टिंग डेट पूछेगा, एंडिंग डेट पूछेगा, ठीक है ना। हो गया। अब फिर आपने क्या किया, यार मैं रोजाना इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। अच्छा, ये जो इसी से स्टडी ना, इसमें कोई आपको 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताती चलूँ। आपको सुन लें, आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो पता नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक्सेसिव स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। 2 से 3 दिन बिल्कुल एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है जिसमें आप अपना स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि आप अपने बाकी सारे काम भी करते रहो, इससे भी साथ साथ कर रहे हैं, इजंट इट अमेजिंग। तो आप ये क्या मतलब, कोई ये नहीं कि कोई आपने बुक वॉर्म की तरह बस बैठे रहेंगे, रिपीटेशन से भी आप लाइक सही नहीं होता। लाइक आपने एक टाइम फ्रेम बनाना है, या मैं 3 घंटे बनना है, चले मैक्सिमम आपने 4 घंटे दे दिए, आपने पढ़ना शुरू किया। मैं स्टडी प्लान की बात करूँ, तो उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम आपने देना है। आपने कहा इतने, अच्छा मैं संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, फैमिली को टाइम देना, तो संडे आप ना क्लिक करें, यानी कि ऑप्शंस होंगे, चेक बॉक्सेस, आपने वो करना है सिलेक्ट। उसके बाद आपने बस जनरेट पे करना है, तो वो आपको बता देगा कि इज इट अचीवेबल, कि इसमें जितने भी वीडियो लेसन्स, अदर रिसोर्सेज, स्टडी नोट्स, क्विजेस, प्रोग्रेस टेस्ट, मॉक, ये सब कवर हो जाएंगे अगर आप रोजाना 3 घंटे पढ़ेंगे। और आपने लेट्स से मैं अभी अगस्त की बात करें, तो हम बोले अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर 15 तक मुझे कंप्लीट करना है, तो वो आपको बता देगा खुद कि भाई ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, अचीवेबल है कि नहीं। और फिर PDF में भी आप उसको सेव कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप है जिसमें वीडियो नहीं है प्लेबैक, लेकिन उसके अंदर वो आपको रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे। पूरा आप स्टडी जो प्लान है, जो हमारे पास लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। लाइक उसमें आप ऑन आप कर सकते हैं, ये स्किप कर रहा हूँ बाद में पढ़ूंगा मैं, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको चेक बॉक्सेस उसमें मौजूद हैं कि आप उसमें अपना, और रोजाना आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं स्टडी ऐप से। तो ये आपको एक ना मोटिवेट रखता है कि यार ये मैंने किस तरह से पढ़ना और क्या करना है, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल ये सिस्टम होगा, एंड वी आर द वन हु प्रोवाइड्स ना, लाइक आपको ये कस्टमाइज स्टडी प्लान का फीचर हमारे पास मौजूद है जो मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, ऑब्वियसली हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ आ रहे हैं और आपने ये पढ़ना है, लाइव सेशंस भी होंगे जो मैं बात करूंगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे सारे। अब लेट्स सी, एक पेपर है जिसमें 10 आपको, यानी कि MA1 की बात करें, सिर्फ 10 आपको चैप्टर्स की तैयारी करनी है। 10 चैप्टर के अंदर आपने क्या करना, आपने स्टार्ट किया स्टडी प्लान, अगर बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना, स्टैंडर्ड स्टडी प्लान मौजूद है, ट्यूटर की गाइडेंस है, बस उस मुताबिक आप चलेंगे। वीडियो लेक्चर्स आपने स्टार्ट किया, पहले चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखिए, कंप्लीट कवरेज कर रहा है हमारा, तो ये हम क्या क्लेम करते हैं, कंप्लीट कोर्स कवरेज है। और असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, किट प्रैक्टिस सेशन है। वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपने कंप्लीट आपको कवरेज दे रहा है वीडियो लेक्चर्स में, जितने भी आपको लेसन हैं। असाइनमेंट्स मौजूद हैं, किट प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वीकली आपको सेशंस मिलेंगे जिसमें ट्यूटर की वन ऑन ऑन आपको सपोर्ट मिलेगी। आप लाइव क्लास में आके अगर कोई भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी चलेगी साथ साथ, कि आपने स्टार्ट किया, आपने पढ़ना शुरू किया, फिर आप लाइव आ रहे हैं, जब जो भी ग्रुप्स के अनाउंसमेंट होंगी, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तो आपने प्रैक्टिस सेशंस में आना है। कोई भी आपकी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं, कंप्लीट स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे हम, क्विजेज हैं, हर चैप्टर के साथ क्विजेज हैं, प्रोग्रेस टेस्ट है जो चार, यानी कि हर 4-5 चैप्टर्स के बाद आपको क्विज मिलता है प्रोग्रेस टेस्ट की सूरत में। और बाकी चैप्टर वाइज अलग है। ट्यूटर व्हाट्सएप सपोर्ट है। एक बार बताऊं मैं आपको कि अगर आप फिजिकल की तरफ जाते हैं ना, फिजिकली क्या होता है कि लोग नॉर्मली फिजिकली आपको जो टीचर्स है पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल वे है और वो चलता है, वो चला आ रहा है सालों से। लेकिन बात यूं है कि आप फिजिकली जब पढ़ने जा रहे हैं ना, वहां पे आपको अगर ना कोई चीज आपने मिस कर दी, ये समझ में नहीं आई, तो आपने ट्यूटर का पर्सनल नंबर ले भी लेते हैं, आप घर पे उनको बार बार टेक्स्ट करते हैं, सर ये बता दें, मिस ये बता दें। तो वो ऑब्वियसली टीचर का काम है कि आपको सपोर्ट करना, बताना। लेकिन समटाइम्स दे कैन गेट इरिटेटेड ना, कि यार मैं आपको इंस्टीट्यूट में बताता हूँ, आप आए कल तब समझ लीजिएगा, अभी मैं नहीं आपको रिप्लाई कर सकता। लेकिन हम तो हैं ही आपको लाइक ऑनलाइन प्रोवाइड करें ट्यूशन, तो आपने आप जब चाहेंगी 24 आवर्स व्हाट्सएप सपोर्ट है। आप ट्यूटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें, अपनी कोई क्यूरी है, यू कैन मेंशन दैट।
और ट्यूटर अगर रात टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है तो रात में रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अगले दिन रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन आपकी क्यूरी रिजॉल्व होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ट्यूटर आपसे बोलें कि भाई आप व्हाट्सएप मैसेजेस ना करें, हम तो आपको दे ही ऑनलाइन सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली आप फील फ्री होके आप व्हाट्सएप में अपने मैसेजेस लाइक ऑनलाइन सेशंस एक होता है ना कि क्लास हो गई, उसके बाद अगले दिन आप पढ़ रहे हैं करें, तो आपने कहा यार अभी तो 4 दिन बाद मेरी क्लास है, उससे आपने डेली आपने कोई ना कोई आपकी क्यूरी यू कैन राइट इन व्हाट्सएप ग्रुप। जब आप सिस्टम में आएंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद वर्टेक्स लर्निंग सॉल्यूशन, जो पढ़ रहे हैं ग्रुप्स में, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से स्टडीज हो रही है। ठीक है, और बहुत सीरियस हमारे पास स्टूडेंट होता है। तो लास्ट में हम आपको 2 फाइनल मॉक्स देंगे, एग्जाम पैटर्न पेपर होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि, और आपको आपके मार्क्स बता देंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या स्कोर करने वाले हैं। मॉक एग्जाम देने का बहुत फायदा होता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इफ यू आर रेडी टू गो फॉर एग्जाम और नॉट, आप थोड़ा डिले करें या आप जल्दी पेपर दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वही स्कोर के आसपास ही आपका मेन स्कोर होने वाला होता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने कर ली हैं, फिर भी यहाँ पे हम बात करें वाई स्टडिंग ऑनलाइन इज वाई स्टडिंग ऑनलाइन एंड इट्स बेटर देन फिजिकल क्लासेस। तो टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आपकी टाइम बचता है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करूंगी। टाइम मैनेजमेंट है, लोकल इंडिपेंडेंस है, लोकेशन इंडिपेंडेंस है। पहले मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, टाइम ऑब्वियसली आपका बचा रहा है। आप अच्छा, ये दोनों एक साथ ही बात करते हो, लोकेशन इंडिपेंडेंस और टाइम मैनेजमेंट। एक तो ये है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल होके ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। आपने अगर फिजिकली पढ़ने जाना है तो ऑब्वियसली आपकी कोई क्लास है, आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद पहुंचना है, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए तो फंस गया है, तो हम आपके टाइम कैसे मैनेज करेंगे? आप टाइम मैनेज आपको ऑब्वियसली मसला हो रहा होता है। आपने वहां जाके टाइम देना है बकायदा, आपने जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी लग रही है, आना जाना आपका लग रहा है, उसमें आपका टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या है कि आप अपना कुछ भी वर्क कर रहे हैं, आपकी क्लास 5-10 मिनट बाद स्टार्ट हुई, आप कहीं से भी कनेक्ट कर लेंगे। जरूरी नहीं आप अपने घर पे हो, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपनी सिटी में हो, अपनी कंट्री में हो, आप कहीं से भी ऑनलाइन कनेक्ट कर लेंगे, आपकी क्लास मिस नहीं होनी है। ठीक है, लोकेशन इंडिपेंडेंस आपको मिल हो गए आप। ठीक है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। आपकी लोकेशन कॉस्ट लाइक लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी बचा रही है। अब अगर हम बात करें कि फिजिकल इंस्टीट्यूट क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, वो इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली दे प्रोवाइड यू एन एटमॉस्फेयर। वो आपको लाइक आप क्लास में बैठे हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, फर्नीचर की कॉस्ट है, वो सारी आपकी फी के अंदर इंक्लूड है। तो हम जब ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको ये सब चार्ज थोड़ी करेंगे। तो ये इस तरह से भी डिफरेंस आपको आता है। डिजिटल रिसोर्सेज आपको मिलती है। डिजिटल रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो लाइक एक सिंपल सी बात है, आप क्लास में बैठे हैं, फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, उसमें आपको ट्यूटर नॉर्मली अलाउ नहीं करता कि वो आप उसको वीडियो उसकी रिकॉर्ड करें, आप उसको वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है ना? लेकिन क्या है, आप यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको वीडियो जब भी क्लास हो रही है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहा है बाद में। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि अपनी आपको पीडीएफ रिसोर्सेज मिल रही हैं। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको क्विज़ेस ऑटोमेशन है। अब अगर इतने सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में हैं, अगर उन्होंने कोई लैब बना भी ली तो एक लिमिट होगी कि यार अब क्विज़ेस किसी ने करने हैं तो वो 10-12 या 15-20 उन्होंने हद है एक सेटअप बनाया हुआ है कि वहाँ पे वो बच्चे जाके क्विज़ेस, यहाँ पे आप अपने घर में बैठे के आपको हम ऑनलाइन फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन मौजूद है, आप क्विज़ेस आपको मिले वहाँ पे। ज़्यादा ऑनलाइन में फिजिकली आपको ना लाइक हार्ड कॉपीज में क्विज़ेस या चीज़ें करवा रहे होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको डिजिटल रिसोर्सेज सारी मिल रही हैं, आपको वीडियो लेसन्स मिल रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ ये बहुत जबरदस्त एक लाइक चीज है। फर्ज करें आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आपका बैच कंप्लीट हुआ, पेपर आपने 15-20 दिन बाद देना है। अब आप घर में पढ़ रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे, ठीक है, क्लासेस ऑफ हो गई हैं, अब आपको कोई क्यूरी है, चले आप व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे कोई, लेकिन अब कोई फला लेक्चर किसी ने टीचर ने पढ़ाया था, वो आपको रिपीट में ना रिकॉर्डेड मिल रहा है ना कहीं। यहाँ पे क्या है कि आपने किसी वजह से क्लास मिस की, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर चलें रेगुलर आप पढ़ रहे हैं फिजिकली, टीचर से आपने बोला सर मैं कल नहीं आया था या जो भी मेरी क्लास मिस हो गई, तो सर बोलेंगे यार आप 4 दिन बाद में फला बैच में वही टॉपिक करवाऊंगा, आप आए, आपको मतलब एफर्ट दिखानी पड़ेगी वो चीज समझने के लिए। यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीजें ऑनलाइन ऑलरेडी मौजूद है। आप पेपर से 1 दिन पहले भी कोई भी लेसन, आपको कोई भी टॉपिक है, वो आप दोबारा रिवॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकली बात करें तो आप बार बार आप कोई चीज आपके एब्सेंट माइंड थे, लेक्चर में आपने मिस कर दी, तो आप कितनी दफा टीचर से पूछेंगे?
तो इस तरह से मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे हम लाइक वर्टेक्स लर्निंग सॉल्यूशंस एक ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइडर है, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रही हूँ। अगर आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचें तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट ज्यादा हैं ऑनलाइन के। ठीक है भाई, सो आज का सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो इधर मैंने मेंशन किया है। और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं https://vls-online.com। और office@vlsonline.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी एक व्हाट्सएप नंबर विजिबल है स्क्रीन पे, सेव कर लें। ये हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। आप अगर वर्टेक्स में एनरोल होना चाह रहे हैं, एसी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस ओरो, आई वांट टॉक टू यू, लाइक दिस इज द करेक्ट नंबर, ये नंबर पे स्टूडेंट कांटेक्ट करें या आप दूसरा नंबर बता रही हैं कोई? आर यू देयर? चले, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ये नंबर वैसे स्टैंडर्ड है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर पेशेंस कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स का माइंड बना होगा कि सीसीए स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है। थैंक यू।